Hello, good evening. I'm Dr. Supriya Mishra, MBBS, working as a medical officer in Mishra Polyclinic and Hospital, Husainganj. Today, I am here to discuss the acid reflux during pregnancy. इसको कहते हैं कि इसको आप कैसे अपने लक्षणों को गर्भावस्था के दौरान कैसे आप रिफ्लक्स को कम कर सकते हैं, जो कि सामान्य तौर पर बहुत सारी महिलाओं में पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि ये क्यों होता है। गर्भावस्था के दौरान सीने में जलन होना आम बात है। आमतौर पे ये पहली और दूसरी ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा कॉमन होता है। 30 से 50% महिलाओं में और 30 से 50% ये पहली और दूसरे ट्राइमेस्टर में होता है और लगभग 80% ये तीसरे ट्राइमेस्टर में प्रभावित करता है। गर्भावस्था के दौरान एसिड रिफ्लक्स, जिसे डॉक्टरी भाषा में जेस्टेशनल रिफ्लक्स भी कहा जाता है, शरीर में हार्मोनल और शारीरिक परिवर्तनों के कारण ये उत्पन्न होता है। जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ता है, इसकी वजह से पेट पर दबाव बढ़ता जाता है और गर्भाशय के दौरान एक विशिष्ट तरीके का हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक टोन और गतिशीलता उनमें कम हो जाती है, जिसके कारण कि भोजन की नली से वापस भोजन आने लगता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे गर्भावस्था में एक ईसोफेगस में जो निचला ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, थोरैसिक कैविटी में विस्थापित हो जाता है, वो वक्ष गुहा में चला जाता है और वक्ष गुहा चूंकि एक नकारात्मक दबाव का क्षेत्र होता है, ये विस्थापन भोजन और पेट के एसिड को पेट से अन्न प्रणाली में जाने की अनुमति दे देता है, जिससे जलन और सूजन, भारीपन, ये सारी सेंसेस होते हैं, इनकी अनुभूति होती है। इस तरीके से ये गर्भावस्था में ये एसिड रिफ्लक्स होता है। गर्भावस्था के दौरान हम डॉक्टर बहुत कुछ सुझाव देते हैं जिससे कि गर्भवती महिलाएं अपना ये एसिड रिफ्लक्स कम कर सकती हैं। इससे हम बोलते हैं कि बड़े बड़े भोजन एक बारी में अपना भोजन मत संकुचित करिए, बार बार ही लीजिए, छोटा छोटा डाइट लीजिए। बड़े बड़े भोजन से आप लोगों को बचना है। पेट को बहुत ज्यादा, जितना भूख हो उससे थोड़ा सा कम ही खाएं, बहुत ज्यादा नहीं खाने की जरूरत है। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने भोजन को 4-5 भागों में डिवाइड कर लें। इससे सूजन और जलन की अनुभूति कम होती है। इससे आपका रिफ्लक्स भी कम ट्रिगर होता है। भोजन के बाद 10 से 15 मिनट आप चलने का या बैठने का प्रयास करें। तुरंत लेटने से ये रिफ्लक्स और भी बढ़ जाता है। कम से कम अगर हो सके तो खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे तक हमें टहलना है। इससे जो भी खाना होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए सुपाच्य हो जाता है, पाचन शक्ति आपकी बढ़ जाती है और खाना आसानी से पच जाता है, जिससे रिफ्लक्स की अनुभूति कम होती है। एक विशेष प्रकार के तकिए या वेज का प्रयोग करें। इसमें क्या है कि अपने बिस्तर के सिरहाने को, जिसको कहते हैं, उसको 6 से 8 इंच तक ऊपर उठा लें। इससे अन्न प्रणाली में बहने से, इस एसिड को अन्न प्रणाली में बहने से रोका जा सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे मसालेदार खाना, फैटी चीजें खाना, बहुत एसिडिक खाना खाना, चॉकलेट, कॉफी और पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जैसे पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध होते हैं, इन्हें भी हम ये भी हमारे शरीर में एसिड रिफ्लक्स बढ़ाते हैं, तो इनको भी प्रेगनेंसी में कहीं हद तक कम शामिल करें। कोशिश करें इनको ना के बराबर। इसके अलावा आप अपने रिफ्लक्स को कैसे कम कर सकते हैं? हरी सब्जियां खा करके, फल, साबुत अनाज जैसे पौष्टिक आहार दिन में कई बार लें। कम से कम 2 से 3 फलों को अपने आहार में जरूर शामिल करें। प्रेगनेंसी में हमेशा डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आप अपने कपड़े बहुत ज्यादा तंग ना पहने। तंग मतलब बहुत ज्यादा टाइट ना पहने, तो इससे क्या होता है, तंग कपड़े दबाव को बढ़ा सकते हैं और रिफ्लक्स को खराब कर सकते हैं। इसके बजाय आप ढीले ढाले आरामदायक कपड़े, इससे आप गैस्ट्रिक जेस्टेशनल रिफ्लक्स से बच सकते हैं। अधिक वजन भी पेट पर दबाव डाल सकते। गर्भावस्था के दौरान
अत्यधिक बढ़ते वजन को, हालांकि गर्भावस्था में ये कहा जाता है कि 10 से 12 किलो आपका वजन सामान्य वजन से बढ़ना ही चाहिए। यदि आपका वजन अत्यधिक बढ़ रहा है तो उसको भी आप संयमित करें। आप उसको संयमित कैसे कर सकते हैं? अत्यधिक बाहर का खाना ना खाएं, कार्बोनेटेड पदार्थ ना लें, बाहर की जो कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है, कैफीन, चॉकलेट, ये सारी चीजें आप कम करें। और खाना खाने के बाद जरूर टहलें। कोशिश करें कि खाना खाने के बाद 2-3 घंटे तक आप बैठे, उसके बाद ही आप लेटना प्रेफर करें। तो आप बढ़ते वजन को अपने नियंत्रित करें। इसके लिए आप अपने गायनिको या गायनी गायनी के डॉक्टर से, या आप अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से, जिससे भी आप सलाह ले रहे हैं, उससे आप सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को प्रबंधित करने के लिए कुछ दवाएं भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें बीटा एसिड सबसे पहले, जैसे डाइजीन सिरप वगैरह, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इनसे आप एंटासिड पेट के एसिड को कम करते हैं, यहाँ तक कि निष्क्रिय कर देते हैं। तो अगर यदि आपको रिफ्लक्स की समस्या रहती है तो आप 10 ml खाना खाने के बाद डाइजीन सिरप, एंटासिड जो भी आपके पास हो, आप उसको ले सकते हैं। H2 रिसेप्टर प्रतिपक्षी, H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट हिस्टामिन के प्रभाव को अवरुद्ध करके पेट में एसिड की मात्रा को कम कर सकते। इसके अलावा पीपीआई आम, ये तो बहुत ही कॉमन है मार्केट में, तरह तरह के पीपीआई, पैंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल आप ले सकते हैं। ये भी पेट में एसिड उत्पादन को कम कर, इन्हें प्रभावी ढंग से काम करने में काफी दिन लग जाते हैं, इसलिए पहले एंटासिड या H2 रिसेप्टर विरोधी आजमाने की ही सलाह दी जाती है। पीपीआई काउंटर पर आप पीपीआई आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप प्राप्त। गर्भावस्था के दौरान एसिड रिफ्लक्स असुविधा का कारण बन सकता है, इसलिए आप अधिक आरामदायक गर्भावस्था के लिए अपने आहार और जीवन शैली में समायोजन करके लक्षणों को नियंत्रित सकते। अभी सारी चीजें जैसे कि बाहर का खाना कम खाना, खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलना, इसके अलावा फैटी चीजें कम लेना, आरामदायक कपड़े पहनना, और ये लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप बहुत कुछ अपने रिफ्लेक्स को बहुत लेवल तक कम कर सकते। इसके अलावा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। और अगर आपके शरीर में कोई भी नया लक्षण दिखता है तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से सलाह करें और अपने नए लक्षणों के बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर कोई भी नया लक्षण आपके शरीर में आपको दिखता है तो उसे बताएं और उसको सही समय पे सही तरीके से जांचों के द्वारा या दवाइयों के द्वारा उसको ठीक करें। और जो भी दवाएं निर्धारित है प्रेगनेंसी में, आप कोई भी दवा प्रेगनेंसी में नहीं। तो अभी हमने काफी कुछ डिस्कस किया कि गर्भावस्था में आप कैसे अपना एसिड रिफ्लक्स कैसे कम कर सकते हैं। हमारे पास गायनी ओपीडी में रोज प्रतिदिन ऐसे ही केसेस आते रहते हैं कि मैम, खाना खाने के बाद सीने में जलन होती है, खाना खाने के बाद खाना मुंह में वापस आने लगता है, खाना खाने के बाद पेट बहुत भरा भरा लगता है, उसके बाद फिर कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो मैं अपनी गर्भवती महिलाओं को बताना चाहूंगी कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए। लाइफस्टाइल में आप चेंजेस कैसे कर सकते हैं? अपने सुबह समय पर उठ करके अपनी एक दिनचर्या को बनाकर, दिनचर्या में आप सुबह के समय आप सुबह की शुरुआत अपने नॉर्मल जो भी आप नाश्ता, हल्का नाश्ता विद स्प्राउट्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सबको शामिल करके आप कर सकते। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी जो भी आपको पसंद आते हो, आप उनको भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते। दोपहर में एक संतुलित आहार एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ही जरूरी है। संतुलित आहार में आप दालें, हरी सब्जियां, पनीर, चपाती और दही, मट्ठा, छाछ जो भी आप पसंद करते हो, आप उनको अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। रात के खाने में आप बहुत ही संतुलित आहार लीजिए। संतुलित में सिर्फ आप सिंपल में रोटी, सब्जी, जो भी आपको पचाने में आसान हो, जो भी चीजें आपके लिए सुपाच्य हो। और खाना खाने के बाद और लेटने में आप 2 से 3 घंटे का अंतर अवश्य लाएं, क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत ही लेट जाएंगे तो ये एसिड रिफ्लक्स को बढ़ावा दे। फिर आप नेक्स्ट डे हमारे क्लिनिक में आएंगे और बताएंगे, मैडम हमें खाना अटका रहता है, खाना नीचे नहीं जाता है। इन सारी चीजों को
कम करने के लिए आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूर करें। इसके अलावा खाना खाने के बाद अवश्य ही रात्रि में जरूर टहलें। आप अपना नियम एक बना लें, 20 से 25 मिनट, जितना भी आपको आरामदेह हो। कदमों में बात करें तो 100 कदम अगर हो सके। ये सारी चीजें उन्हीं औरतों के लिए है जिनको रिफ्लक्स की समस्या रहती है और जिनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं एडवाइस किया है। कभी कभी महिलाओं में हमें 9 महीने तक प्रेग्नेंट औरतों को बेड रेस्ट पे ही रखना पड़ता है, क्योंकि उनके हार्मोन्स उतने अच्छे से नहीं होते हैं। हमें ऊपर से हार्मोन्स देने की जरूरत पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि बच्चेदानी पे किसी तरीके का कोई झटका नहीं आए। तो ऐसी औरतों को ये सलाह नहीं दी जाती है कि वे बहुत ज्यादा टहलें। पर अगर किसी भी औरत में ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आप प्लीज 15 से 20 मिनट अपना खाना खाने के बाद अवश्य ही टहलें। अगर इसके बाद भी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि आमतौर पर ये समस्या पहले और दूसरे ट्राइमेस्टर में कम होती है, तीसरे में ये चूंकि बच्चेदानी का आकार बढ़ने लगता है, बच्चे का आकार बढ़ने लगता है, तो शरीर का आकार भी बढ़ने लगता है। तो तीसरे ट्राइमेस्टर में ये समस्या 80% हो जाती है, जो कि पहले और दूसरे में 30 से 40% ही होती है। तो ऐसे में हम ये सलाह देते हैं कि खाना खाने के बाद टहलें। अपना पेय पदार्थ जो है वो ज्यादा से ज्यादा देसी रखें। देसी कहने का अर्थ ये है कि आप लस्सी लें, छाछ लें, मट्ठा लें, दूध लें, नींबू पानी, शिकंजी लें, पर कार्बोनेटेड पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीजें ना लें। और इसके अलावा यदि इसके बाद भी समस्या आपकी रहती है तो आप सिर्फ डाइजीन 10 ml खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। ये आपको ओवर द काउंटर किसी भी फार्मेसी स्टोर पे आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा आप अपने अगर इसके बाद भी आपको अत्यधिक समस्या रहती है तो आप अपने गायनी से बात करके, अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से आप बात करके, आप एक बार उन्हें कंसल्ट करके आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवा ले, जिसमें सामान्य तौर पर हम पीपीआई देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये ओवर द काउंटर आपको प्रेग्नेंट औरतों में ओवर द काउंटर भी मिल जाती है, परंतु सलाह ये दी जाती है कि जब भी आप अगर इसको लेने जाएं तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें और पर्चा दिखाने के बाद ही इसे मेडिकल स्टोर से लो। इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्या नहीं हो। अपने साथ साथ आपको अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है। इसके लिए भी आपको मेंटली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके का स्ट्रेस आप ना लें। अपने आसपास, अपने घर परिवार में एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बना कर रखें। किसी भी तरीके के स्ट्रेस से आप दूर रहें, बेहतर ये। इन सारे चीजों के बाद मैं एक टेक अवे मैसेज यही दूंगी कि एसिड रिफ्लक्स को लाइटली ना लें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपने ईटिंग हैबिट्स को मॉडिफाई करें। और यदि इसके बाद भी आपको एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्या होती है तो आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से मिले, अपनी सारी समस्या को बताएं और उसके बाद ही कोई भी दवा प्रिस्क्राइब करें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी किसी भी तरीके का मेडिकेशन प्रेगनेंसी में ना लें। ये आपके और आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है।